लाइन, लाइन कितने टाइप्स की होती है ये आज अपन देखेंगे। लाइन, टाइप ऑफ लाइंस, कितने टाइप्स के लाइन होते हैं। पहले तो पॉइंट देखेंगे। ये पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये है पॉइंट, जो बीच में जो डॉट दिखता है वो पॉइंट है। वो डिनोटेड, उसको डिनोट कैसा करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। पॉइंट को लेंथ भी नहीं होती, ब्रेड्थ भी नहीं होती और हाइट भी नहीं होती। ऐसा एकदम छोटा छोटा पॉइंट, वो लोकेशन, लोकेशन दिखाता है। ये पॉइंट पे लोकेशन है, वो पॉइंट पे लोकेशन है। ये पॉइंट, ये पॉइंट में क्या ध्यान में रखना है, ये ऐसा पॉइंट देना है। इसको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों भी नहीं होते, ये खास करके ध्यान में रखना है। लाइन सेगमेंट, लाइन पहला क्या देखेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, ये पूरे लाइन का एक टुकड़ा है, एक पीस है। लाइन सेगमेंट क्या है, बड़ा लाइन का एक टुकड़ा है। तो ये टुकड़ा क्या है, ये देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ये दो पॉइंट जोड़ने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के लिए, दो पॉइंट जोड़ने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट पाथ टू कनेक्ट ए बी पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। छोटा सा टुकड़ा दो पॉइंट को जोड़ने के लिए और कम से कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, नजदीक का पाथ, तो ये है लाइन सेगमेंट। लाइन क्या है, ये देखो, ये है, ये है, बी है। ये लाइन को, लाइन की एक खासियत है, ये बी से उसको एंडलेस खींच सकते हैं, कहां तक भी, जिसका कोई एंड नहीं। और ये बी से इधर कहां तक भी खींच सकते हैं, जिसका कोई एंड नहीं। दोनों भी साइड उसको खींच सकते हैं, एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसा उसको लाइन कहते हैं। ये डिनोट कैसा करना है, ये बी के ऊपर एरो, दोनों तरफ से एरो लगाना है। एक्सटेंड बोथ साइड विदाउट एंड, दोनों साइड उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट एंड। रे क्या है, समझो एक टॉर्च है, ये टॉर्च से हमने चालू कर दिया। टॉर्च को क्या है, ये जो रे निकलता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट एंडलेस है, वो कहां तक भी जा सकता है। तो ये डिनोट कैसा करना है, ये एक पॉइंट है, ये भी है, और उसका एरो कहां जा रहा है, ये सोर्स से निकल के एंडलेस जा रहा है। ये भी वो रे को ये ऐसा डिनोट करते हैं, ये ऐसा लिखते हैं। और स्टार्ट फ्रॉम सोर्स, एक सोर्स से, बैटरी से चालू होता है, सोर्स से गोज एंडलेसली, जिसका एंड नहीं, कहां तक भी जा सकता है। ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट है, एकदम सीधी है, उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन, अभी देखिए परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन समझो ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ये निकाला, और इसने इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाया, तो बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये लाइन जो खड़ी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो खड़ी लाइन है, ये देखो, ये खड़ी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये खड़ी लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल्स, जहां राइट एंगल्स बनते हैं, यहां राइट एंगल्स बनते हैं, तब ये लाइन, खड़ी लाइन परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होती है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन, खड़ी लाइन, दोनों तरफ 90 एंगल बनता है, एकदम स्ट्रेट खड़ी रहती है, उसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन क्या है, जो लाइंस तिरछी है, ये देखो, ये तिरछी है, ये तिरछी है, ये भी तिरछी है, ऐसा कितने भी तिरछी लाइन है, स्लांटिंग लाइंस, द लाइंस विच स्लांट, यानी तिरछी लाइन है, जो तिरछी लाइन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो स्लांटिंग लाइंस, एक्स एक्सिस, अपन ग्राफ निकालते टाइम एक्स एक्सिस देखा हमने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये एक्स एक्सिस तो होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, रेफरेंस लाइन होती है, स्लिपिंग लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है। ये उसके 3-4 नाम है, तो ये आपने 3-4 नाम याद रखना है। ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है, जो लाइन खड़ी है, ये देखो वर्टिकली, ये वर्टिकल लाइन भी है, वाई एक्सिस भी है, स्टैंडिंग लाइन भी है, और रेफरेंस लाइन भी है, ऐसा उसके 3-4 नाम है।
तो उसको आप खाली ध्यान में रखना है, ये वर्टिकल लाइन है या ये वाई एक्सिस है, रेफरेंस लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है और वर्टिकल लाइन है। ऐसे 3-4 नाम से जाना जाएगा। 10 आर्म्स। अभी आर्म्स क्या है? 2 लाइंस है, यहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, 2 और एंगल भी बनाया है। तो जो एंगल बन गया है दोनों लाइंस के बीच में, दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनाया, तो ये जब एंगल बनाया तो ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। ये 2 लाइंस को ही अगर वर्टेक्स को कट किया और कुछ एंगल बनाया तो इसको भी एक आर्म कहते हैं, इसको भी एक आर्म कहते हैं। तो ये लाइंस को आर्म, यहां आर्म बोल के जाना जाता है। 2 लाइंस मेक एन एंगल। जब एंगल बनाती है तो ये आर्म्स बनते हैं। तो एक है हमारे 10 टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन के 10 टाइप्स।